नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख करके तो समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बक्सर का युद्ध। अगर आपने कल की हमारी वीडियो देखी थी तो आपको याद होगा, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे प्लासी के मैदान में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके दिल्ली के लिए अपने द्वार को दोस्तों खोल लिए। अब दिल्ली के तो द्वार खुल गए, मगर अभी दोस्तों दिल्ली की गद्दी उनसे थोड़ी सी दूर थी। अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि देखिए कैसे दिल्ली के सिंहासन पर अंग्रेजों ने कब्जा दोस्तों कर लिया। देखिए दोस्तों, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके मीर जाफर को जब गद्दी पर बिठा दिया था, और जब मीर जाफर ने भी जब वो अंग्रेजों की मांगों को पूर्ण करते करते परेशान हो गया, उसे लगने लगा कि अब हम अंग्रेजों को ज्यादा दिन तो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये बात अंग्रेजों को भी समझ में आ गई और उसने क्या किया, मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया दोस्तों, या बंगाल का नवाब दोस्तों बना दिया। अब मीर कासिम ने भी भाई खुश करना अंग्रेजों को शुरू किया, मगर कब तक अंग्रेजों को खुश करते। अंग्रेजों की झोली एक ऐसी झोली थी जिसे कोई भी शासक भर ही नहीं सकता था दोस्तों। और एक शख्स था, बताएं आपको दोस्तों, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय दोस्तों, शाह आलम द्वितीय। और एक नंबर 3 पर बात करें तो अवध का नवाब सुजाउद्दौला दोस्तों। कौन? सुजाउद्दौला। ये तीनों लोगों ने एक गुप्त मंत्रणा की और मन में ये योजना बनाई तीनों के साथ मिल करके कि अगर हम तीनों लोग मिल करके एक संयुक्त सेना लेकर के अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दें तो हमें जरूर अंग्रेजों को पराजित करने में कामयाबी दोस्तों मिलेगी। मगर बहुत सारी कमियां रह गई। मंत्रणा तो बन गई, योजना भी बन गई, मगर इसमें दोस्तों योजना बनाने में बहुत सारी कमियां रह गई। कमी ये रह गई कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, इनके कई सारे सैन्य अधिकारियों ने क्या किया, एक गुप्त संधि कर ली अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों ने इनको लालच दे दिया कि भाई आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको धन से बिल्कुल वर्षा कर देंगे आपके ऊपर। तो कई सैन्य अधिकारी सुजाउद्दौला के अंग्रेजों की तरफ दोस्तों हो गए। एक गुप्त संधि कई सारे इतिहासकार लिखते हैं कि शाह आलम द्वितीय ने भी कर लिया अंग्रेजों के साथ कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपकी जो बादशाहत है वो कायम रखी जाएगी। मगर इन सभी बातों से दोस्तों जो मीर कासिम था वो अनभिज्ञ था। मतलब ये तीनों ही अनभिज्ञ हैं। तो अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला था, ये दोस्तों इसने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं अंग्रेजों के समक्ष, मैं किसी प्रकार की कोई संधि नहीं करने वाला हूं दोस्तों। फिर वो दिन आ गया, आखिर जो युद्ध का दिन था वो था 23 अक्टूबर 1764 को। अगर एग्जाम में पूछे ना कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। और इस दिन बक्सर दोस्तों, बक्सर आपका कहां पड़ेगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि बक्सर कहां पड़ेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों बक्सर जो है वो बिहार में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? बक्सर बिहार में पड़ेगा। तो इस मैदान में तीनों ही संयुक्त सेना और अंग्रेजी सेना को जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था दोस्तों। कौन? हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो सेना थी तीनों संयुक्त की लगभग 1.5 लाख सेना थी दोस्तों, 1.5 लाख सेना थी। मगर इस सेना में मात्र 40,000 ही ऐसे सैनिक थे जो थोड़ा सा सैन्य युद्ध जानते थे, प्रशिक्षित थे। बाकी के जो 1,10,000 बचे, ये सिर्फ भीड़ मात्र थी, इनको युद्ध करने का कोई किसी प्रकार का तरीका दोस्तों नहीं आता था। तो 23 अक्टूबर को जब युद्ध हुआ तो सुबह युद्ध शुरू हुआ और दिन का 1 बजते बजते यानी दोपहर होते होते तीनों ही संयुक्त सेनाएं क्या थी, पराजित हो गई दोस्तों। और अंग्रेजों के लिए दिल्ली का द्वार दोस्तों खुल गया था।
और यह जो कह सकते हैं कि जो विजय थी अंग्रेजों की भारत में, ये पहली सैन्य विजय मानी जाती है। और जो कंपनी थी पूर्ण रूप से एक व्यापारिक कंपनी से उठ करके एक आपकी जो है राजनीतिक शक्ति भारत में उभर करके सामने आ गई थी। और ऐसी कोई भी ताकत अब नहीं बची थी जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकती थी। अब बंगाल पर पूरा कब्जा अंग्रेजों का हो चुका था और बंगाल दोस्तों उस समय भारत का सबसे धनी राज्य था। और यहाँ के जो धन का उपयोग किया अंग्रेजों ने, वो मराठों को दबाने में, फ्रांसीसियों को दबाने में पूरे धन का प्रयोग दोस्तों इन्होंने किया। इसके बाद दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को वापस इंडिया बुलाया जाता है। इनसे कहा जाता है आप भारत की परिस्थितियों से बड़ा ही ज्यादा वाकिफ हैं। और रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति की संज्ञा दी गई थी। क्या कहा गया था? स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति। ये आते हैं और आते ही 12 अगस्त 1765 को ये इलाहाबाद की प्रथम संधि दोस्तों करते हैं। क्या करते हैं? इलाहाबाद की प्रथम संधि। और इस संधि के द्वारा जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, कौन? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। इन्होंने क्या किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्या दोस्तों? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को दोस्तों प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या परिणाम निकला सबसे खतरनाक? कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सारी दीवानी अंग्रेजों को मिल गई और पूरी व्यापार करने की छूट मिल गई। शाह आलम द्वितीय से कहा गया कि भैया आप 26 लाख रुपया ले लो। कितना? 26 लाख रुपया दे करके मुगल बादशाह को पेंशनर बना दिया गया कि आपको पेंशन मिलती रहेगी, आप अपने लाल किले में पड़े रहो, वहां पर खाते रहो और मौज करते रहो। तो इस प्रकार से देखें तो दिल्ली पर भी जो कब्जा हुआ वो बक्सर की लड़ाई के बाद दोस्तों अंग्रेजों का हो गया। और इस युद्ध के बड़े भीषण परिणाम ये निकले कि अब कोई भी शक्ति नहीं रह गई थी जो अंग्रेजों को टक्कर दे सकती थी। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी। कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। और अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम का हिस्सा जरूर बने। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।